क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महान सेल्समैन कौन है? एक ऐसा इंसान जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया और बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया के अकेले हजारों कारें बेची। नमस्कार दोस्तों, द रीडर्स बुक में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं जो जिराड की कालजयी पुस्तक हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। ये किताब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाती, बल्कि लोगों का दिल जीतकर जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को और अपने विचारों को सही तरीके से पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताती है। तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं सेल्स की दुनिया का ये अद्भुत सफर। भाग 1, सेल्समैनशिप का नया नजरिया और जो जिराड का 250 का नियम। सेल्स की दुनिया में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बेचना केवल चालाकी से बातें करना या किसी को अपनी बातों में फंसाकर प्रोडक्ट थमा देना है। लेकिन दुनिया के सबसे महान सेल्समैन जो जिराड इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। जो जिराड अपनी किताब के शुरुआती हिस्से में ही ये स्पष्ट करते हैं कि बेचना किसी को बेवकूफ़ बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये सामने वाले व्यक्ति के साथ एक मजबूत, भरोसेमंद और जीवन भर टिकने वाला रिश्ता बनाने की कला है। जब आप किसी ग्राहक को केवल एक बार का सौदा न मानकर उसे एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसकी मदद आप अपनी सेवाओं या प्रोडक्ट से कर सकते हैं, तो आपका सेल्स के प्रति पूरा नज़रिया बदल जाता है। जो जिराड का जीवन खुद इस बात का सबूत है कि शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और अनुशासन के दम पर दुनिया के किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। जो जिराड अपने सेल्स करियर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का खुलासा करते हैं, जिसे वे 250 का नियम कहते हैं। इस नियम की शुरुआत उनके जीवन की एक बहुत ही साधारण घटना से हुई थी। जब वे एक शादी और एक अंतिम संस्कार में गए तो उन्होंने देखा कि वहां लगभग 250 लोग मौजूद थे। तब उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि औसतन हर एक इंसान के जीवन में लगभग 250 ऐसे लोग होते हैं जो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं और जो उसके एक इशारे या सलाह पर भरोसा कर सकते हैं। इस नियम का सेल्स में ये मतलब है कि अगर आप किसी एक ग्राहक को निराश करते हैं, उसका अनादर करते हैं या उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आप केवल उस एक ग्राहक को नहीं खो रहे, बल्कि आप उन 250 संभावित ग्राहकों को भी खो रहे हैं जो उस व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप किसी एक ग्राहक को खुश करते हैं, उसे अपनी बेहतरीन सेवाएं देते हैं और उसका दिल जीत लेते हैं, तो वह एक खुश मिजाज ग्राहक अपने साथ 250 नए लोगों का दरवाज़ा आपके लिए खोल सकता है। यही 250 का नियम सेल्स की असली ताकत है। ज़्यादातर असफल सेल्समैन हर दिन नए ग्राहकों की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि एक उस्ताद सेल्समैन अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ इतना मजबूत रिश्ता बना लेता है कि वे ग्राहक खुद उसके लिए नए ग्राहक लाने का काम करने लगते हैं। जब आप हर ग्राहक के पीछे छिपे उन 250 लोगों के नेटवर्क को देखना शुरू कर देते हैं, तो आपका हर एक व्यवहार, आपकी हर एक मुस्कान और आपकी बातचीत का हर शब्द बेहद गंभीर और जिम्मेदार बन जाता है। सेल्स में सफलता पाने का एक और बुनियादी नियम यह है कि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि वे उस एहसास और उस भरोसे को खरीदते हैं जो आप उन्हें बेचते हैं। यदि आप किसी ग्राहक के सामने अपने प्रोडक्ट की सिर्फ खूबियां गिनाते रहेंगे, तो वह आपसे दूर भागने लगेगा। लेकिन जब आप उसकी ज़रूरतों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं और उसे यह महसूस कराते हैं कि आप वास्तव में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो बेचना बेहद आसान हो जाता है। जो जिराड कहते हैं कि एक सफल सेल्समैन वह नहीं है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो बहुत ध्यान से सुनता है। जब आप ग्राहक की बात सुनते हैं, तो वह खुद आपको बताता है कि उसे क्या चाहिए और आपको उसे कैसे बेचना है। भाग 2, संभावनाओं की खोज, संबंध निर्माण और स्थायी ग्राहक। आधार सेल्स की दुनिया में टिके रहने और लगातार सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहला काम संभावित ग्राहकों यानी प्रॉस्पेक्ट्स की एक कभी न खत्म होने वाली सूची तैयार करना होता है। जो जिराड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं
कि एक साधारण सेल्समैन सिर्फ दुकान में बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार करता है, जबकि एक उस्ताद सेल्समैन हर दिन खुद नए अवसर पैदा करता है। जब आप सुबह घर से बाहर कदम निकालते हैं तो आपके आसपास का हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपका नाई हो, मैकेनिक हो, रेस्टोरेंट का वेटर हो या किसी बस में साथ बैठा यात्री हो, वो सब आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं। लेकिन उन्हें ग्राहक बनाने का तरीका उन पर अपना प्रोडक्ट थोपना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक सहज और सच्चा इंसानी रिश्ता बनाना है। जो जिरार्ड ने अपने करियर में ग्राहक आधार बनाने के लिए एक बेहद अनोखा और प्रभावी तरीका अपनाया, जिसे वे बर्ड डॉग्स कहते हैं। बर्ड डॉग्स वे लोग होते हैं जो सीधे तौर पर आपके लिए काम नहीं करते, लेकिन वे अपने रोजमर्रा के जीवन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और आपको संभावित ग्राहकों के नाम और नंबर लाकर देते हैं। जैसे किसी सर्विस स्टेशन का मैकेनिक जो जानता है कि किस व्यक्ति की कार पुरानी हो चुकी है और किसे नई कार की जरूरत है। जो जिरार्ड ऐसे लोगों को उनके हर एक सफल रेफरल के लिए एक निश्चित इनाम या कमीशन देते थे। जब आप दूसरों को अपने फायदे में भागीदार बनाते हैं तो वे खुशी खुशी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने लगते हैं। ये तरीका आपको मार्केट में अनगिनत ऐसे आंख और कान दे देता है जो दिन रात आपके लिए मौकों की तलाश करते हैं। ग्राहक बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ जोड़े रखना। जो जिरार्ड का मानना है कि बिक्री के बाद का रिश्ता असल सेल्स की शुरुआत होता है। ज्यादातर लोग डील फाइनल होते ही ग्राहक को भूल जाते हैं, लेकिन जो जिरार्ड हर महीने अपने हर एक ग्राहक को एक खास थैंक यू कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। इन कार्ड्स पर कोई भारी भरकम सेल्स पिच नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ एक साधारण और सच्चा संदेश लिखा होता था कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपकी परवाह करता हूं। जब कोई ग्राहक हर महीने अपने डाक बक्से में बिना किसी स्वार्थ के भेजा गया ऐसा कार्ड देखता है तो उसके दिमाग में उस सेल्समैन की एक अमिट छाप बन जाती है। जब भी भविष्य में उसे या उसके किसी जानने वाले को प्रोडक्ट खरीदना होता है तो सबसे पहला नाम उसी सेल्समैन का याद आता है। सेल्स में निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समय और प्राथमिकताओं का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। एक सफल सेल्समैन कभी भी अपना समय ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करता जो कभी खरीदारी नहीं करने वाले। आपको बातचीत के शुरुआती कुछ मिनटों में ही ये पहचानना सीखना होगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास निर्णय लेने का अधिकार और खरीदने की क्षमता है या नहीं। अपने समय को बेहद कीमती समझें और अपनी ऊर्जा केवल उन मौकों पर लगाएं जहां नतीजे मिलने की संभावना सबसे अधिक हो। जब आप सही तकनीक, सही समय प्रबंधन और दिल से निभाए जाने वाले रिश्तों को मिला देते हैं तो बेचना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता, बल्कि ये एक सहज और आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है। भाग 3, बिक्री की मेज पर बातचीत का हुनर और सौदे को बंद करने की कला। ग्राहक के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जब वो बिक्री की मेज पर आपके सामने बैठता है। जो जिरार्ड अपनी किताब के इस अध्याय में समझाते हैं कि एक पेशेवर सेल्समैन कभी भी ग्राहक को यह महसूस नहीं होने देता कि उस पर कुछ बेचा जा रहा है। जब ग्राहक आपके पास आता है तो वो पहले से ही थोड़ा सतर्क और संदेहास्पद होता है। उसका पहला रक्षात्मक रवैया ये होता है कि वो अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहता। ऐसे में एक उस्ताद सेल्समैन का पहला काम सौदे की बात करना नहीं, बल्कि ग्राहक के तनाव और झिझक को पूरी तरह से दूर करना होता है। आपको एक ऐसा आरामदायक वातावरण बनाना पड़ता है जहां ग्राहक महसूस करे कि वो किसी विक्रेता से नहीं, बल्कि एक ऐसे सलाहकार से बात कर रहा है जो वास्तव में उसका भला चाहता है। बातचीत के दौरान ग्राहक द्वारा उठाई जाने वाली आपत्तियों को अक्सर लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन जो जिरार्ड का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि जब ग्राहक आपत्तियां उठाता है या सवाल पूछता है, जैसे कि कीमत बहुत ज़्यादा है या प्रोडक्ट में ये कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीदना नहीं चाहता। असल में आपत्तियां इस बात का संकेत होती हैं कि ग्राहक प्रोडक्ट में दिलचस्पी ले रहा है और वो खरीदारी का मन बनाने से पहले खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहता है। एक बेहतरीन सेल्समैन कभी भी ग्राहक की आपत्तियों से बहस नहीं करता और ना ही उसकी बात को काटता है। इसके बजाय वो ग्राहक की चिंता को स्वीकार करता है, उसकी बात का सम्मान करता है
और फिर बड़ी सरलता से उस समस्या का समाधान पेश करता है। जब आप ग्राहक के डर को समझकर उसे सुरक्षा का एहसास कराते हैं तो उसकी आपत्ति खुद ब खुद खत्म हो जाती है। सौदे को अंतिम रूप देने यानी क्लोजिंग के समय सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सेल्समैन बहुत जल्दी हड़बड़ी दिखाने लगता है या फिर सही समय पर कॉल टू एक्शन नहीं ले पाता। जो जिराड क्लोजिंग को एक स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। जब आपने ग्राहक की ज़रूरतों को सही से समझ लिया है और उसकी सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया है तो क्लोजिंग अपने आप होती है। इसके लिए आपको ग्राहक के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि उसकी आंखों की चमक, प्रोडक्ट को छूने का तरीका या ये पूछना कि डिलीवरी कब तक मिलेगी। इन संकेतों को देखते ही आपको आत्मविश्वास के साथ सौदे को बंद करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। क्लोजिंग का मोटिवेशंस का मतलब दबाव डालना नहीं, बल्कि ग्राहक को सही निर्णय लेने में मदद करना है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिक्री पूरी होने के बाद भी एक उस्ताद सेल्समैन का काम खत्म नहीं होता। जो जिराड कहते हैं कि जैसे ही सौदा पक्का हो जाए, ग्राहक को अपनी खरीदारी पर गर्व महसूस कराएं और उसे यकीन दिलाएं कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जब आप डिलीवरी के बाद ग्राहक का हालचाल पूछते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट से पूरी तरह संतुष्ट है, तो आप हमेशा के लिए उसका विश्वास जीत लेते हैं। यही विश्वास उस ग्राहक को जीवन भर के लिए आपका वफादार ग्राहक बना देता है। और जो जिराड के अनुसार यही एक साधारण सेल्समैन और दुनिया के सबसे महान सेल्समैन के बीच का असली अंतर है। भाग 4, व्यावसायिकता, ईमानदारी और खुद को ब्रांड बनाना। सेल्स की दुनिया में लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए व्यावसायिकता और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो जिराड अपनी किताब के इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ग्राहकों से झूठ बोलते हैं या गलत वादे करते हैं, वे अपने करियर को अपने हाथों से खत्म कर लेते हैं। एक बार जब आप किसी ग्राहक का भरोसा तोड़ देते हैं तो 250 के नियम के अनुसार आप उसके पूरे नेटवर्क का विश्वास खो देते हैं। जो जिराड का मानना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपकी अपनी साख और विश्वसनीयता है। जब आप एक ईमानदार सलाहकार की तरह काम करते हैं और ग्राहक को सही सलाह देते हैं, भले ही उसमें आपको उस वक्त थोड़ा कम फायदा हो रहा हो, तो ग्राहक आपकी ईमानदारी का मुरीद हो जाता है। यही ईमानदारी आपको बाजार में एक साधारण विक्रेता से उठाकर एक विश्वसनीय ब्रांड बना देती है। अपने आप को एक ब्रांड के रूप में पेश करने के लिए आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा और आपका व्यवहार बेहद मायने रखता है। जब आप किसी ग्राहक से मिलने जाते हैं तो आपकी पहली छाप ही ये तय कर देती है कि वो आप पर भरोसा करेगा या नहीं। जो जिराड हमेशा ये सलाह देते हैं कि एक सेल्समैन को हमेशा साफ सुथरा, अनुशासित और पेशेवर दिखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका व्यक्तित्व ये दर्शाए कि आप अपने काम के प्रति कितने गंभीर और समर्पित हैं। जब आप खुद का सम्मान करते हैं और अपने पेशे पर गर्व महसूस करते हैं, तो सामने वाला ग्राहक भी अपने आप आपका और आपके समय का सम्मान करने लगता है। इसके साथ ही सेल्समैनशिप में असफलता और अस्वीकृति का सामना करना एक अनिवार्य हिस्सा है। हर दिन आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके प्रस्ताव को ठुकरा देंगे या आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर देंगे। जो जिराड कहते हैं कि एक असफल और एक सफल सेल्समैन के बीच का अंतर ये नहीं है कि किसे कम अस्वीकृति मिली, बल्कि ये है कि वे उस अस्वीकृति को कैसे लेते हैं। एक उस्ताद सेल्समैन कभी भी ना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। जब कोई ग्राहक ना कहता है तो वो आपके व्यक्तित्व को ना नहीं कह रहा होता, बल्कि वो उस वक्त उस स्थिति में ना कह रहा होता है। हर एक ना आपको अगली हाँ के और करीब ले आती है। जब आप अस्वीकृति के डर से ऊपर उठ जाते हैं और हर नाकामी को सीखने का एक मौका मानते हैं, तो आपकी मानसिक मजबूती आपको सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां कोई भी रुकावट आपको तोड़ नहीं सकती। अपने करियर में लगातार ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको अपने काम का लगातार विश्लेषण करते रहना पड़ता है। जो जिराड हर दिन के अंत में खुद से ये सवाल पूछते थे कि आज उन्होंने क्या सही किया
और कहाँ उनसे चूक हो गई। अपनी गलतियों से सीखना और हर दिन अपनी तकनीकों में थोड़ा सुधार करना ही आपको बाजार में सबसे आगे रखता है। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगा देते हैं तो आपका काम केवल रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं रहता, बल्कि वो एक कला बन जाता है जिसमें आप दिन प्रतिदिन निपुण होते जाते हैं और सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आने लगती है। भाग 5, स्थायी सफलता का महामंत्र। और चैनल समापन सेल्स की इस पूरी मास्टर क्लास के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर जो जिराड हमें ये समझाते हैं कि दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सही तकनीकों, अटूट अनुशासन और इंसानी रिश्तों के प्रति सच्चे समर्पण का परिणाम है। जब आप 250 के नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, बर्ड डॉग्स का सही इस्तेमाल करते हैं, ग्राहकों को हर महीने प्यार और सम्मान भरे कार्ड्स भेजते हैं और आपत्तियों को जीत का अवसर मानते हैं, तो सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित गारंटी बन जाती है। बेचना केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बंधन है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। जब आप सामने वाले के जीवन में सच्चा मूल्य जोड़ते हैं और उसकी मदद करने को प्राथमिकता बनाते हैं, तो आप न केवल अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, बल्कि खुद को एक महान और सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हैं। दोस्तों, यदि जो जिराड की इस किताब की ऑडियो बुक समरी सीरीज ने आपके सोचने के तरीके और सेल्स के प्रति आपके नज़रिए को बदला है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों, बिजनेसमैन और सेल्स प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसी ही और भी जीवन बदल देने वाली बेस्ट सेलिंग बुक्स की विस्तृत ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल द रीडर्स बुक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस न हो। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस पूरी सीरीज में आपको सबसे बेहतरीन लेसन कौन सा लगा, या आप अगली ऑडियो बुक समरी किस किताब पर सुनना चाहते हैं। द रीडर्स बुक परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सही तकनीक अपनाते रहिए और सेल्स की दुनिया के असली मास्टर बनिए। भाग 6, 10 कदम सेल्स फॉर्मूला और व्यावहारिक कार्यान्वयन। किताब के सभी सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के बिजनेस में लागू करने के लिए एक व्यावहारिक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है जो हर स्थिति में आपका मार्गदर्शन करे। जो जिराड अपनी पुस्तक के इस बोनस खंड में समझाते हैं कि एक सफल बिक्री की शुरुआत उस पल से होती है जब आप सुबह काम के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहला कदम अपने भीतर उस इच्छा शक्ति को जगाना है कि आप आज किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब आप अपने संभावित ग्राहक से मिलते हैं तो दूसरा कदम उसकी भाषा, उसकी शारीरिक हाव भाव और उसके स्वभाव के साथ तालमेल बैठाना होता है। जब ग्राहक को आपके भीतर अपनी ही झलक दिखती है तो उसका अविश्वास दूर हो जाता है और वह आपके साथ खुलकर बात करने लगता है। तीसरा कदम ग्राहक की असली समस्या और ज़रूरत को समझना है, जो केवल सही सवाल पूछकर और ध्यान से सुनने पर ही संभव होता है। चौथा कदम अपने प्रोडक्ट या सेवा को इस तरह पेश करना है कि ग्राहक को लगे कि यह प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी समस्या का एकमात्र समाधान है। इसके बाद पांचवा कदम आपत्तियों का स्वागत करना है। जब ग्राहक सवाल उठाए तो उसे अपनी बात साबित करने के बजाय उसकी चिंता को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। छठा कदम सही समय पर सौदे को अंतिम रूप देने का प्रयास करना है। और सातवां कदम सौदे के पक्के होते ही ग्राहक को उसके सही फैसले के लिए बधाई देकर उसकी झिझक को पूरी तरह समाप्त करना होता है। आठवां कदम बिक्री के बाद का फॉलो अप है, जहां आप ग्राहक को केवल एक बार का ग्राहक न मानकर उसके साथ थैंक यू कार्ड्स और हालचाल पूछने के माध्यम से जीवन भर का रिश्ता बनाते हैं। नवां कदम अपने खुश मिजाज ग्राहकों से नए संदर्भ और रेफरल मांगना है, जिससे आपका 250 का नियम सक्रिय हो जाता है और आपकी बिक्री का दायरा खुद ब खुद बढ़ने लगता है। 10वां और अंतिम कदम हर दिन की अंत में अपनी असफलताओं और सफलताओं का विश्लेषण करना है। जब आप इन 10 कदमों को अपने दैनिक जीवन में अपना लेते हैं तो बेचना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता, बल्कि यह एक सहज, अनुशासित
और अत्यधिक लाभदायक प्रक्रिया बन जाती है। भाग 7, 21 दिवसीय सेल्स चैलेंज और ग्रैंड फिनाले। इस संपूर्ण ऑडियो बुक समरी सीरीज के 7वें और अंतिम अध्याय में पहुंचकर अब आपके पास सेल्स की दुनिया का वो सारा ज्ञान मौजूद है जो एक साधारण इंसान को दुनिया का सबसे सफल सेल्समैन बना सकता है। जो जिरार्ड कहते हैं कि ज्ञान का असली मूल्य केवल जानने में नहीं बल्कि उसे अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करने में है। इसलिए वे आपको एक 21 दिवसीय सेल्स चैलेंज लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस चैलेंज के तहत आपको अगले 21 दिनों तक हर दिन कम से कम 5 नए लोगों के साथ संबंध बनाना होगा, हर एक ग्राहक को दिल से धन्यवाद देना होगा और 250 के नियम को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति का सम्मान करना होगा। जब आप 21 दिनों तक बिना रुके इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो यह अनुशासित व्यवहार आपकी रग रग में बस जाता है और बेचना आपके व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। याद रखिए कि सेल्स में सबसे बड़ी जीत केवल पैसा कमाना नहीं है बल्कि सैकड़ों लोगों के दिलों में अपना एक खास स्थान बनाना है। जब आप अपने ग्राहकों के साथ एक सच्चे मददगार और दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं तो वे न केवल आपको अपना काम देते हैं बल्कि जीवन भर आपका सम्मान भी करते हैं। आज से ही अपनी झिझक को दूर फेंकिए, अपनी असफलताओं के डर को मिटाइए और जो जिरार्ड के बताए इन महान सिद्धांतों के साथ मैदान में उतर जाइए। आप में वो सब कुछ मौजूद है जो सेल्स की दुनिया का नया कीर्तिमान रचने के लिए चाहिए। दोस्तों, यदि जो जिरार्ड की इस किताब की पूरी समरी सीरीज ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह भरा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली बुक्स की समरी सुनने के लिए द रीडर्स बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पूरी सीरीज से आपको क्या नया सीखने को मिला। द रीडर्स बुक परिवार से जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सीखते रहिए, बेहतर तरीके अपनाते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। भाग 8, अंतिम प्रेरणा और चैनल आउटरो। यदि आपने इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज को यहाँ तक सुना है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप सेल्स की दुनिया में सिर्फ बने रहने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए आए हैं। जो जिरार्ड अपनी किताब के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत विचार साझा करते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से महान सेल्समैन नहीं बनता बल्कि हर रोज अपने फैसलों, अनुशासन और काम के प्रति लगन से खुद को महान बनाता है। जब आप सुबह काम पर निकलते हैं तो ये न सोचें कि आज आपको किसी को कुछ बेचना है बल्कि ये सोचें कि आज आपको किसी इंसान की जिंदगी आसान बनानी है। जब आपकी नीयत साफ होती है और आपके तरीके सही होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। याद रखिए कि हर असफल सौदा आपको क्लोजिंग के एक कदम और करीब ले जाता है और हर एक ना के पीछे एक बहुत बड़ी हाँ छिपी होती है। अपनी असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें अपनी सबसे बड़ी सीख बनाएं। जब आप जो जिरार्ड के 250 के नियम, बर्ड डॉग्स तकनीक और हर महीने ग्राहकों का ख्याल रखने की कला को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप एक लेजर बीम की तरह आगे बढ़ेगा और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर इस पूरी ऑडियो बुक समरी सीरीज ने आपके सोचने के नज़रिए को बदला है और आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भरा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों, बिजनेसमैन और साथियों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसी ही और भी जीवन बदल देने वाली बेस्ट सेलिंग बुक्स की विस्तृत ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल द रीडर्स बुक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाली किसी भी नई सीरीज का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस पूरी किताब का कौन सा विचार आपके दिल को छू गया और आप अगली ऑडियो बुक समरी किस किताब पर सुनना चाहते हैं। द रीडर्स बुक से जुड़े रहने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सीखते रहिए, सही तरीके अपनाते रहिए और सेल्स की दुनिया के असली उस्ताद बनिए। भाग 9, मास्टर माइंडसेट और सेल्स साइकोलॉजी।
सेल्स में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी तकनीकों को सीखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपने आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति को भी उसी स्तर पर ढालना पड़ता है। जो जिराड अपनी पुस्तक के इस विशेष खंड में समझाते हैं कि आपका माइंडसेट ही ये तय करता है कि आप बाजार की चुनौतियों का सामना किस तरह करेंगे। जब कोई सेल्समैन निराशा या असफलता के डर से घिरा होता है तो उसकी यही नकारात्मक ऊर्जा उसके व्यवहार, उसकी आवाज़ और उसकी हाव भाव में झलकने लगती है, जिसे ग्राहक तुरंत भांप लेता है। इसके विपरीत जब आप अपनी सोच को सकारात्मक और समाधान केंद्रित रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास सामने वाले व्यक्ति में भी सुरक्षा और भरोसे की भावना जगाता है। सेल्स की दुनिया में आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे सेल्समैन से नहीं, बल्कि आपके अपने नकारात्मक विचारों और खुद पर किए जाने वाले संदेह से होता है। ग्राहक के मनोविज्ञान को समझना किसी भी बिक्री को पक्का करने का असली रहस्य है। लोग कभी भी तार्किक कारणों से खरीदारी नहीं करते, बल्कि वे हमेशा भावनात्मक कारणों से खरीदारी करते हैं और बाद में तर्क के जरिए अपने फैसले को सही ठहराते हैं। जब आप ग्राहक से बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उसके पीछे कौन सा मुख्य भावनात्मक कारण काम कर रहा है। क्या वो सुरक्षा चाहता है? क्या वो अपने परिवार की सुविधा देखना चाहता है? या फिर वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है? एक उस्ताद सेल्समैन ग्राहक की इसी छिपी हुई भावनात्मक इच्छा को पहचानता है और अपने प्रोडक्ट को उसी एहसास के साथ जोड़कर पेश करता है। जब आप ग्राहक के दिल को छू लेते हैं तो दिमाग अपने आप उस खरीदारी के पक्ष में फैसला कर लेता है। इसके साथ ही अपने काम में महारत बनाए रखने के लिए एक सेल्समैन को हर दिन खुद को मानसिक रूप से रीसेट करना सीखना चाहिए। बीते हुए कल की असफलता या किसी ग्राहक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को अपने आज के काम पर हावी न होने दें। जो जिराड कहते हैं कि हर नया ग्राहक आपके लिए एक बिल्कुल नया अवसर और एक नई शुरुआत लेकर आता है। जब आप हर ग्राहक से उसी उत्साह और ताजगी के साथ मिलते हैं जैसा कि आप अपने पहले ग्राहक से मिले थे, तो आपका काम कभी उबाऊ नहीं बनता। अपने माइंडसेट को मजबूत रखें, ग्राहक की साइकोलॉजी को समझें और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ सेल्स की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। भाग 10, अंतिम प्रेरणा और लाइफ चेंजिंग विदाई। इस संपूर्ण सीरीज के 10वें और अंतिम अध्याय में पहुंचकर अब आप सेल्स की उस कला को समझ चुके हैं जो केवल एक साधारण व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन जीने और लोगों का दिल जीतने का एक अद्भुत तरीका है। जो जिराड अपनी किताब के अंत में कहते हैं कि आपकी सफलता की सीमा केवल वहीं तक है जहां तक आपकी सोच और आपकी मेहनत की सीमा है। इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जिसे सही दृष्टिकोण, अटूट अनुशासन और इंसानी रिश्तों के प्रति सच्चे समर्पण से हासिल न किया जा सके। जब आप हर दिन सुबह उठकर ये तय करते हैं कि आज आप अपने काम में अपनी पूरी आत्मा उड़ेल देंगे और हर मिलने वाले व्यक्ति का सम्मान करेंगे, तो आपकी किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखिए कि सेल्स की दुनिया में सबसे महान वही बनता है जो मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानता और हर अस्वीकृति को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेता है। आज से जब भी आप मैदान में उतरें तो जो जिराड के 250 के नियम, बर्ड डॉग्स की ताकत और ग्राहकों के साथ बनाए गए मजबूत बंधनों को हमेशा याद रखें। आप केवल एक प्रोडक्ट या सेवा नहीं बेच रहे हैं, बल्कि आप लोगों के जीवन में विश्वास, समाधान और खुशियां ला रहे हैं। अपने काम पर गर्व महसूस कीजिए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की राह पर चलते रहिए। अब बातें करने और सोचने का समय खत्म हो चुका है। अब मैदान में उतरकर इतिहास रचने का समय है। अपने भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाएं, सभी डर और संकोच को पीछे छोड़ दें और जो जिराड के बताए सिद्धांतों के साथ सेल्स की दुनिया के नए कीर्तिमान स्थापित करें। द रीडर्स बुक परिवार की ओर से आपके उज्जवल और सफल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने ध्यान को साधते रहिए, सही तरीके अपनाते रहिए, अपने काम में जी जान लगाते रहिए
और अपने जीवन के असली उस्ताद बनिए।